हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर गोइंग ग्रेट। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऐश्वर्य और आज लेके आया हूं एक छोटा सा टॉपिक, लीनियर इंटरपोलेशन। ये टॉपिक इंजीनियरिंग के अंदर डियर बहुत जगह यूज होता है और हम बार बार इंजीनियर्स लोग, स्टूडेंट लोग फंसते हैं कि यार सर हमें ये टॉपिक का बेसिक समझ में नहीं आता, हम इसको रटते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डियर चलिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं और कहां कहां ये टॉपिक यूज होता है उसकी हम बात करेंगे इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो डियर यहां देखो, लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है या एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है। बीच का वैल्यू या बाहर का वैल्यू निकालना। देखिए मेरे पास अगर दो डाटा दे रखा है, लेट सपोज मेरे पास ए पे डाटा बी है और पी पे डाटा क्यू है। मेरे से पूछा जाए अगर तो भाई बताओ x पे कितनी वैल्यू होगी y की। दिस इज नोन एज इंटरपोलेशन और मैं ये इंटरपोलेशन ए बी और पी क्यू के पॉइंट्स को लीनियर लाइन से ज्वाइन करके निकालूंगा, इसलिए यहां पे हमें लीनियर इंटरपोलेशन का वर्ड यूज किया गया है। अगर यही x और y इसके पीछे चले जाए या इसके आगे चले जाए तो मैं इंटरपोलेशन की जगह एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड यूज करूंगा, बट प्रोसीजर विल रिमेन सेम। तो आइए पहले देखते हैं कि इंटरपोलेट कैसे किया जाता है ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, तो इसकी इक्वेशन समझते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास ये पॉइंट दे रखा है मुझे a कॉमा बी और ये पॉइंट मेरे को दे रखा है लेट सपोज p कॉमा q। सबसे पहले ये इसकी मॉडलिंग करने के लिए हम इन दो पॉइंट्स को लीनियर लाइन से जोड़ेंगे, लीनियर लाइन से जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे कोई भी एक पॉइंट आर्बिट्ररी डिफाइन कर लेंगे x कॉमा y। नाउ द कंसेप्ट इज कि इस लीनियर लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहने वाला है, चाहे मैं इतने से स्लोप की बात करूं, चाहे मैं इस स्लोप की बात करूं, चाहे मैं पूरे स्लोप की बात करूं, तो ये सारे के सारे स्लोप डियर सेम रहने वाले हैं। इस बात का फायदा उठा करके हम x पे y या y पे x निकाल सकते हैं। ओके, सो जस्ट लेट मी नो दिस, इफ दिस इज a, दिस इज b एंड लेट दिस पॉइंट बी c। तो क्या करूंगा मैं यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ bc इक्वल टू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तीनों के स्लोप सेम होंगे। तो मैं अगर CB का स्लोप की बात करूं तो CB का जो स्लोप होगा tan थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं AC के स्लोप की बात करूं तो जो tan थीटा होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB का स्लोप विल आल्सो बी सेम। देखो एक ही ढाल है इसकी, दिस अपॉन दिस। तो यहां पे स्लोप ऑफ CB क्या लिखूंगा मैं, स्लोप ऑफ CB आई कैन राइट लाइक q माइनस y, y वाली वैल्यू, और p माइनस x। स्लोप ऑफ AC क्या लिखूंगा मैं, y माइनस b अपॉन x माइनस a। और स्लोप ऑफ AB क्या लिखूंगा मैं, दिस डिस्टेंस मतलब q माइनस b अपॉन p माइनस a। डियर अगर आपको x और y चाहिए तो एक xy रख के, एक नॉन xy रख के, या एक xy रख के एक यहां पर दूसरा कोऑर्डिनेट लेकर के आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो लेट सपोज मैं इन दोनों को साथ लेके चलता हूं, इन दोनों को साथ लेके चलता हूं, तो आई कैन राइट y माइनस बी अपॉन x माइनस ए इक्वल टू q माइनस बी अपॉन p माइनस ए। तो यहां पे जो y हो गया दैट विल बी b प्लस q माइनस b अपॉन p माइनस a इंटू x माइनस a। इज इट क्लियर। आप इसको लेके भी निकाल सकते हो, आप इसको और इसको लेके भी निकाल सकते हो, कुछ भी कैलकुलेट करोगे रिजल्ट विल रिमेन सेम। अगर मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान से सुनना, अगर a पे वैल्यू b है और p पे वैल्यू q है और मेरे को निकालना है x पे वैल्यू कितना होगा, तो आप कुछ भी लिखो, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, या
दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, कुछ भी लिखो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। यार एक्स्ट्रापोलेशन में क्या कर दोगे, एक्स्ट्रापोलेशन में क्या कर दोगे, अगर ये पॉइंट इसके बाहर भी आ जाए तो अब क्या लिखोगे, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इज दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। बस फर्क इतना सा है कि मैथमेटिकली एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये पॉइंट सी बाहर आ जाएगा, और अभी अगर अंदर की वैल्यू चाहिए तो आप इंटरपोलेट करोगे। डियर, इंजीनियरिंग के अंदर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पैटर्न नहीं पता होता, इक्वेशन नहीं पता होती, तो ऐसे में सामने वाला बाय डिफॉल्ट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि वी हैव टू इंटरपोलेट वैल्यू लीनियरली। ठीक है, आपने इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह देखी होगी, जैसे मैं सिविल के एग्जांपल आपको दे सकता हूं। आप आरसीसी पढ़ते हो, वहां पे बॉन्ड स्ट्रेस निकालते हो, इंटीरियर वैल्यूज को आप इंटरपोलेट करते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एंड ऑल। ठीक है, आपने सोम पढ़ा होगा मैकेनिकल वालों ने, तो वहां पे आप टेपर्ड बीम की डेरिवेशन करते हो। टेपर्ड बीम के अंदर आपको दे रखा होता है कि यार ये इसकी लेंथ L है, यहाँ पे डायमीटर D1 है, यहाँ पे डायमीटर D2 है, और आपको किसी डिस्टेंस x पे डायमीटर निकालना होता है। करते हो ना डिफॉर्मेशन एक्सियल लोडेड मेंबर के अंदर, तो ये आपका dx मान लेते हो। तो ये कैसे आप इंटरपोलेट करोगे, आपको यही तो लिखना है अब कि यार 0 पे डायमीटर D1 है और L पे डायमीटर D2 है, मेरे को जो डायमीटर निकालना है वो निकालना है x पे, ये कितना होगा dx। तो अब dx कैसे निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x, कैसे निकालोगे, सो दिस माइनस दिस अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन L माइनस 0। सो dx मेरा आ जाएगा x, दिस विल बी d1 प्लस d2 माइनस d1 ओवर L इंटू x। सेम केस आप ये रेक्टेंगुलर टेपरिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, सेम केस डियर आप ये रेक्टेंगुलर टेपरिंग में भी कर सकते हो। इज इट क्लियर, आ रही है बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो मल्टीपल जगह इंजीनियरिंग के अंदर आप ये इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डियर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।